स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया चेक के द्वारा। तो आज हम उसी टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये समय कितना होगा। और मेन प्रॉब्लम तो ये बच्चों के लिए आ रही है कि किस दिन ये कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है ना, उस पर लिखा गया ऑप्शनल और कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट इस टाइप से लिखा गया है ना। तो आइए हम उन सभी सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। कृपया आप हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आइए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा ये 2023 का ये 19वां नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ना। वर्ग आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वर्ग 11वीं की परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना है ना। विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर में 19/2023, मतलब ये 2023 का ये 19वां नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ लिख दिया है। तो जो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं उन्हीं मेन पॉइंट्स के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये इस टाइम टेबल को जरूर से देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को लिए देर से ही सही, लेकिन सारे आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, मैं उन सारे डाउट्स को आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर मैं लिख दिया है, आप देख सकते हैं। उक्त के आलोक में परिषद छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा ना। तो मतलब आपको केवल 5 मुख्य विषयों की परीक्षा देनी है। तो बाकी जो जो बच के आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, उसका आपको कोई भी परीक्षा नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये आपके मन में एक जो डाउट था कि क्या हम एडिशनल का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे ना, तो ये 100% है कि आप जो है अपना एडिशनल सब्जेक्ट जो भी सिलेक्ट अगर आपने कर भी लिया होगा, तो वो 12 में एग्जाम आप भले ही उसका देंगे, लेकिन 11 क्लास में आपके लिए यहाँ पर जो है एडिशनल का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और उसमें साफ साफ लिख दिया है कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। एवं विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन जो है वो आपके +2 विद्यालय या इंटर कॉलेज जहां भी आप पढ़ते हैं, वहीं से वो 10 नंबर का जो आंतरिक मूल्यांकन है वो विद्यालय की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। आप एडमिट कार्ड के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, कि प्रवेश पत्र दिनांक 11/4/2023 से परिषद के वेबसाइट, है ना, जैक का जो वेबसाइट है उस पर ये 11 तारीख से अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपके जो भी प्रधानाचार्य हैं वे 11 तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और आप तक ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो खैर पुलिस के जो भी प्रिंसिपल हैं उनका काम है। आपको 11 तारीख के बाद या फिर 11 तारीख को भी आप एडमिट कार्ड अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डाउट था वो तो मन में जो शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर में 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने का बात कहा है यहाँ पर जैक ने, है ना। पहला यहाँ पर दिख रहा है आपको कि फर्स्ट सिटिंग यहाँ पर में है और दूसरे साइड में आपको लिखा गया है ये सेकंड सिटिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला 17/4/2023 है ना, मंडे, ये 17 अप्रैल 2023 सोमवार से परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर में जो लिखा है पेपर 1, आप यहाँ पर में ध्यान से देखिएगा। पेपर 1 यहाँ पर में साफ साफ लिख दिया है कोर लैंग्वेज ENA और HNA, है ना। तो फॉर साइंस एंड कॉमर्स ये यहाँ पर, ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स यहाँ पर में है। उसके बाद यहाँ पर में कोर लैंग्वेज का जैसे हम लोग बात करते हैं, तो अगर आपने इंग्लिश रखा है, इंग्लिश कोर रखा है, तो आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा। और आपने हिंदी कोर रखा है तो हिंदी कोर का यहाँ पर में आपका एग्जाम होगा। इलेक्टिव का स्टेट पर ये एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दिया है HNB, मतलब ये हिंदी है और ये MB मातृभाषा। अगर आपने कुछ और भी अन्य भाषा का अगर आपने चुनाव किया है तो उसका आप एग्जाम यहाँ पर में इस डेट को दे सकते हैं। जैसा आपने एडमिट कार्ड आपको मिलेगा या फिर आप जैसा एग्जामिनेशन फॉर्म में आप फिलअप किया है उसी के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, है ना। तो इसका जो समय है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। समय जो है ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा है 1 आवर, मतलब 1 घंटे का ये समय दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 10:45 से लेके 12 बजे तक है, 10:45 AM to 12:00 PM, है ना।
मतलब 15 मिनट का जो समय आपको दिया जाएगा वो पेपर रीडिंग के लिए आपको दिया जाएगा। 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उस समय का सदुपयोग अपने प्रश्न को पढ़ने समझने में आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये 15 मिनट आपके लिए दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर हम लिख नंबर क्वेश्चंस एंड फुल मार्क्स। ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था होगा कि सर ये कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं साफ साफ लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और इसीलिए है कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, ठीक है। तो इस पर ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसी के बाद सेकेंड सीटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पेपर एंड कोड जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका जो है पेपर 1 फॉर कोर लैंग्वेज ENA/HN है ना। यदि आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं, आर्ट्स का अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर में 11 क्लास में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर में हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर में कोर लैंग्वेज होगा। अगर आपने हिंदी कोर सेलेक्ट किया है तो आपका आर्ट्स का सेकेंड सीटिंग में होगा, और आपने इंग्लिश कोर भी लिया है तब भी आपका ये सेकेंड शिफ्ट में ही एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर में 18 को, ठीक। 18/4/2023 है ना। 18 अप्रैल को आपको पेपर 2 मिलेंगे आपको यहाँ पर। पेपर 1 आपका सभी का कोर लैंग्वेज यही होगा, भले आपने हिंदी या फिर इंग्लिश को भी सिलेक्ट किया होगा, लेकिन वो कोर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 2 18 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में साइंस एंड कॉमर्स का यहाँ पर एग्जाम है, ठीक है। फिजिक्स, अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक साथ, है ना। दोनों का 40-40 क्वेश्चन होगा, और उसके लिए आपको एक ही बार आप एंट्री करिएगा तो एक ही साथ आपको दोनों पेपर मिलेंगे। ये नहीं कि आपको एक पेपर लिख ले फिर दूसरी बार फिजिक्स लिख के आए फिर दूसरी बार में केमिस्ट्री लिखेंगे, वैसी बात नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको एक ही बार एंट्री के साथ में आपको दोनों पेपर जो है वो लिख के आना है, ठीक है। और वहीं आप अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हैं तो आपको 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको मिलेगा अकाउंट और BST बिजनेस स्टडीज। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अभी आप देख सकते हैं आपका समय यहाँ पर लिखा गया है ड्यूरेशन 2 आवर्स है ना। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ड्यूरेशन 2 आवर्स है। और यहाँ पर मैं आपको अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम 2 पेपर का एग्जाम लिख रहे हैं तो हमको दोनों का अलग अलग से 15-15 मिनट का समय मिलेगा, वैसी बात नहीं, ठीक है। आपको बस एक ही बार यहाँ पर 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा दोनों पेपर को मिला के, ठीक है। आप एक साथ 2 पेपर लिखिए चाहे तो 3 पेपर, तो एक बार एंट्री है, एक बार बैठे आप तो 2 एग्जाम देना है दोनों पेपर का, तो आपको केवल 15 ही मिनट मिलेगा, है ना। अब बहुत सारे छात्र हैं कि नहीं 2 पेपर लिखने हैं हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ पर में जो है हमको 15 मिनट और एक्स्ट्रा से मिलेगा, वैसी बात नहीं, ठीक है। तो इसका मार्क भी यहाँ पर दे दिया गया है 40+40, टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पर में आपको मिलेंगे। और इसी तरह से अगर आप सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे हम 18 तारीख को, तो ये यहाँ पर में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। पेपर यहाँ पर मैं लिख दिया है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब आपको यहाँ पर में 3 पेपर एक साथ देने होंगे, ठीक है। यदि आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं तो 18 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में आपको यहाँ पर में टोटल 3 पेपर होंगे 40-40, मतलब 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 120 नंबर भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन 3 आवर्स यहाँ पर लिख दिया है, और 2 बजे से लेकर के आपको 5:15 है ना 5:15 तक आपको ये एग्जाम लिया जाएगा। मतलब इसमें भी आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो भी सिलेक्ट किए होंगे, आप जब फॉर्म भरा गया है तो उसमें आपको वहां पर में पूछा गया होगा कि आप कौन कौन से ये ऑप्शनल 3 रखना चाहेंगे। जैसे आपने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वही एडमिट कार्ड में आएंगे और उसी का आपको एग्जाम दे देना है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर में देखिएगा जैसे लास्ट एग्जाम होगा आपको 19 अप्रैल को, यहाँ पर में पेपर 3 होगा, है ना। पेपर 3 यहाँ पर में देख सकते हैं, यहाँ पर में ऑप्शनल सब्जेक्ट 3rd एंड 4th, ठीक है। ये जो हमारा होगा ऑप्शनल, ये हमारा साइंस एंड कॉमर्स फर्स्ट सिटिंग में होगा ना 19 अप्रैल को। तो इसका भी 2 घंटे का समय होगा, यहाँ पर 2 आवर्स। यहाँ पर में भी 15 मिनट एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ पर में एक्स्ट्रा आपको मिल भी जाएगा 15 मिनट। तो जैसे आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऑप्शनल, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपको एक मैथ्स रखना होगा, और मैथ्स के साथ में आपने जो भी सिलेक्ट किया, कंप्यूटर चाहे तो इकोनॉमिक्स जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो बहुत लोग मैथ्स साइंस वाले तो मैथ्स के साथ में कंप्यूटर ही लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर आपने जो अलग भी लिया होंगे, अगर इकोनॉमिक्स आपने रखा है तो इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो और भी कुछ सब्जेक्ट अगर आपने सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर नहीं किया है तो भी आप वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर आपने लिया है तो कंप्यूटर और मैथ यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। अब बात रह गई कि बायो वाले लोग क्या करेंगे यहाँ पर में, है ना। तो अगर आपने बायो सिलेक्ट किया है, मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है, तो आपको बायो के साथ में आपको कंप्यूटर चाहे तो इकोनॉमिक्स देना होगा, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया है। अगर बायो के साथ आपने कंप्यूटर सिलेक्ट किया है तो आपको बायो और कंप्यूटर का 2 पेपर एग्जाम देना होगा। अगर आपने बायो के साथ में इकोनॉमिक्स
या फिर और कोई दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से आपका यहाँ पर में कॉमर्स का भी यहाँ पर में 2 पेपर होगा, है ना। जैसे आपने यहाँ पर में जो भी सिलेक्ट किया है, जैसे बिजनेस मैथ्स होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होता है, कंप्यूटर होता है, ये 2-3 सब्जेक्ट है जिसमें से आप जो 2 पेपर आप सिलेक्ट किए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिलअप हुआ तो उसमें जो आप भरे हैं वही चीज कहाँ यहाँ पर आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। ये भी 40-40 प्रश्न होंगे इसमें, कुल 80 प्रश्न है यहाँ पर और 80 अंक भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से सेकंड शिफ्ट में जाएंगे उस दिन, तो यहाँ पर में आपको इलेक्टिव लैंग्वेज एक मिलेगा। ये केवल जो है केवल और केवल आपको मिलेंगे, ये कौन सा के लिए होगा, ये आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा यहाँ पर है ना, 4 आर्ट्स ड्यूरेशन यहाँ पर कितने लिखा है, 1 घंटे का लिखा है, ठीक। तो इलेक्टिव कहने का मतलब वैसा, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, कि आर्ट्स में अगर आपने यहाँ पर हिंदी कोर रखा है, ठीक है ना, तो आपको इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर देना होगा उस दिन, ठीक है। यहां पर अगर आपने आर्ट्स के लिए कोर में अगर हिंदी सिलेक्ट किए हैं तो इलेक्टिव में आपको इंग्लिश लिखना होगा, और यहां पर इंग्लिश कोर सिलेक्ट किए हैं आप लैंग्वेज में तो आपको यहां पर हिंदी इलेक्टिव देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5 पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। 5 पेपर यहां पर क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो रूटीन जो दिया गया है उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो या तो कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में चाहिए, और कमेंट पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपके कमेंट को अच्छे से एक बार रीड करूंगा, फिर बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर मैं जो 10 अंक का जो बच गया, 10-10 अंक प्रत्येक विषय का, है ना, 5 पेपर का आप परीक्षा लिखेंगे तो 50 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट के रूप में कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया गया है प्रविष्टि जो है मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी, जिसकी तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। मतलब अभी जो है ये प्रकाशित नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा आपको और यहाँ पर नोट लिख दिया, सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक पेपर में जितना बार आप एंट्री करेंगे एग्जाम लिखने के लिए उतना बार आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर आप अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।